हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आपके लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको ग्रामीण प्रवेश और आपकी हिंदी यूपी जी के साथ में आपको लेखपाल से संबंधित जो आपकी जीके जीएस हैं सभी आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ये क्लास सुबह 7 बजे चलती है, तो जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण प्रवेश जो हमने कंप्लीट करा दिया है तो उसको भी देखते रहिए। साथ में जो मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं इनको भी आप देखते रहेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इस समय आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, क्या वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आपको बता दें वीडियो लगातार आते हैं, कोई ऐसा दिन गैप नहीं होता कि वीडियो ना आए। थोड़ी सी यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हुई है, तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब को अपडेट कर लीजिए। देख लीजिए, अगर आपका यूट्यूब अपडेट मांग रहा है तो यूट्यूब को अपडेट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कह रहा आपसे इनमें कौन सा मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा नहीं है। तो पहला आपसे दिया गया है रस्सी का सांप बनना, तो ये तो आपका होता है। दूसरा है लकीर पीटना, लकीर पीटना ये भी सही है। पापड़ बेलना ये भी आपने सुना है। यहाँ पर दिया है सोचते रहना, तो भाई सोचते रहना ये आपका मुहावरा नहीं होता है। यहाँ पर एक आपने वर्ड सुना होगा कि अपने ख्याल में मगन रहना है या मस्त रहना, तो ये शब्द प्रयोग करते हैं। भाई सोचते रहना ये शब्द प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो डी नंबर आपका ये मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। देख लीजिए, ये आपके भारतीय महाकाव्य शास्त्रियों में है जिसने सर्वप्रथम महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। और ये जो किया है ये आपके भामस जो कि 6ठी सदी के अपने ग्रंथ जो आपके काव्य अलंकार में किया था, जो कि महाकाव्य के स्वरूप में विचार किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, भामस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो आपके नाम सुना होगा भोलानाथ तिवारी, तो भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी भी कहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कौरवी। अगर आपसे पूछता है कि किसने कहा है किसके अनुसार, तो आपके भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी भी कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आप भला तो जग भला, कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है। आप भला तो जग भला, भैया यहाँ पर कह सकते हैं आप मतलब यहाँ पर स्वयं अर्थात खुद अच्छा हो तो सब अर्थात सारा संसार अच्छा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी हो जाएगा, खुद अच्छे तो सब अच्छा, है ना। खुद अच्छा तो सब, ये कह सकते हैं सारा संसार अच्छा, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रयोग यहाँ पर खुद के लिए होगा, है ना, पहले तुम के लिए नहीं होगा। इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया है अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, उपयुक्त उपर्युक्त, फिर यहाँ पर दिया है संदेह और आपका अधिक। तो देखिए यहाँ पर चारों में आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जो आपका संदेह है अधिक है ये तीनों से बिल्कुल आपका भिन्न है, ठीक है ना। इस प्रकार से डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इनमें से मुहावरा कौन सा है, मुहावरा कौन सा है। तो देखिए पहला आपका पॉइंट दिया है आंख चिपकना, भैया आंख चिपकना आपने नाम सुना है, नहीं सुना होगा, ठीक है। मतलब कि एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं सो के उठते हैं, है ना, वो तो कीचड़ लगा होता है तो वो शब्द बोल देते हैं, लेकिन मुहावरा नहीं होता है। आंख फटना ये भी नहीं होता है। देखो आंखें चार होना, आंखें चार होना ये आपका हो जाएगा। जैसे आंखें चार होना क्या होता है, किसी से भेंट या मुलाकात करना, किसी से आमना सामना होना, नजरों से नजरें मिलाना, या चार हो जाना मतलब एक से दो हो जाना, तो आपके आंखें चार होना ये आपका प्रयोग होता है ना। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है, याद रखिए ग्रह शब्द का जो प्रत्यय बनता है ये गहन बनता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गहन बनता है, रट लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा नहीं है। तो देखिए 33 वाले में देखिए फोकस करिए, कह रहा आपसे कि आंख दिखाना, आंख दिखाना ये तो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, है ना। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आंख में चुभना ये भी कहीं ना कहीं सही है।
तीसरा है आंख बिछाना, ये भी है, लेकिन आंख में गुदगुदी होना, भैया आंख में गुदगुदी नहीं होती, पेट में गुदगुदी होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा, डी नंबर, आंख में गुदगुदी करना, ये मुहावरा आपका नहीं है, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है। भाषा का मूल रूप जो आपका होता है ये कौन सा रूप होता है, तो भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा होता है। क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मौखिक रूप, ठीक है, मौखिक रूप। अगला प्रश्न आपका है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र अर्थात संबंध तत्पुरुष समास, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी लग रहा है। जो लोग 8:30 बजे रात को ये टेस्ट लगाते हैं हिंदी का, ठीक है, रात 8:30 बजे जो भी हिंदी का टेस्ट लगाते हैं उनको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, चूरन जैसा, है ना। कह रहा है हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है। हथियार डाल देना, और भैया हथियार डाल देना मतलब होता है हार स्वीकार करना, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हार मान लेना। अगला प्रश्न आपका है कि आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है। आपने हमें महान कर दिया, तो इसमें क्या आज्ञा शब्द दिया है क्या, नहीं दिया है। निषेधात्मक नहीं दिया है, इच्छा बोधक नहीं। यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो आपका है वो विस्मयाद बोधक आपका हो जाएगा, किसी को महान बनाने के हिसाब से यह आपका विस्मयाद बोधक हो जाएगा, ठीक है। हुर्रा हुज्जा जैसे शब्द होते हैं ना वो आपके हो जाएंगे किसी खुशी के प्रति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है। विभाषा, देखिए भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये भाषा हैं, लेकिन इनका जो एक विखंडित रूप आपका है, इनका एक पार्ट है जो डिवाइड हो जाता है वो आपका मैथिली हो जाएगा। तो यहाँ पर विभाषा आपकी कौन सी है, मैथिली हो जाएगी। तो 38 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। देखिए विभाषा का अर्थ होता है बोली से, है ना, और प्रश्न में दी गई आपकी जो 3 है वो आपकी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। जो मैथिली है वो आपकी विभाषा है अर्थात एक प्रकार की बोली है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये आपकी है क्या, मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति या कहावत है। तो याद रखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर आपका मुहावरा नहीं हो सकता क्योंकि लगभग ना शब्द मिल जाता है मुहावरे में, है ना। तो याद रखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस ये आपकी लोकोक्ति है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, लोकोक्ति हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर बताना है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय की पूछा है, हमने बताया था कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है ना। तो देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर में किसमें से प्रत्यय लगा हुआ है। 40 नंबर में देख सकते हैं दिया गया है आपका, जैसे कि आपका आलंबन। आलंबन में यहाँ पर देखो आ उपसर्ग है, ठीक है, आलंबन में आ उपसर्ग है, इसका मतलब ये तो आपका नहीं होगा। चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, आहट, देखो यहाँ पर मिल गया ना, आहट आपका जो है ये आपका प्रत्यय किसमें, बी वाले में हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखो अव्यवस्था में आ शब्द आपका जो उपसर्ग लगा है। मनोविकार, मना विकार होता है अर्थात इसमें भी आपका यहाँ पर उपसर्ग है। तो कुल मिला के जो चिड़चिड़ाहट है तो आहट शब्द जो निकलेगा वो आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जो संभव नहीं हो सका, जो संभव नहीं हो सका वाक्य का एक शब्द बताइए। जो संभव नहीं हो सका, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा असंभव, ठीक है, असंभव। और असंभव कौन सा हो जाएगा, देखो 2 ऑप्शन है, असंभव और आपका असंभव। तो याद रखिए आपका मात्रा जो लगती है कौन सी, छोटी की मात्रा होती है, अर्थात आपका ये वाला आपका हो जाएगा छोटा की मात्रा वाला, ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। इस प्रश्न आपका दिया है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की बात किया है, तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं डी वाले से, देखिए आपका देखो उपशब्द आपका निकल आया, है ना, प्रति निकल आया। अनर्थ वाला तोड़ेंगे तो आपका ये जो आपका बनता है वो आपका अन धन अर्थ बनता है, तो अन इसमें भी निकल आया। इसका मतलब है कि डी वाले में आपका उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसे जब तोड़ेंगे तो अधिक धन तर बनता है, अर्थात इसमें जो आपका प्रत्यय लगा है, इसमें क्या लगा है, तो तर प्रत्यय आपके लगा है ए वाले में, इस कारण से यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है, ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास पूछा है, देख लीजिए बहुब्रीहि समास, तो राजकुमार में नहीं होगा, पानी में नहीं होगा, कमल नयन में नहीं होगा, तो आंसर राइट हो जाएगा आपको कौन सा, ए नंबर, पंकज, है ना। पंक मतलब कीचड़ होता है और जा मतलब पानी, है ना। तो जो कह सकते हैं, जा मतलब कह सकते हैं जो आपका कमल है ना, तो जो कह सकते हैं कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलने वाला जो आपका फूल होता है पुष्प, मतलब यहाँ पर पुष्प हो जाएगा।
तो जो होते हैं उसे बोलते हैं कमल बोलते हैं, है ना। तो पंकज पर्यायवाची आपकी उसकी हो जाएगी, तो सिंपल सी कह सकते विशेष अर्थ निकालना है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग आपसे पूछा गया है ना। तो उपसर्ग आपसे पूछा गया है, उपसर्ग। तो भैया उपसर्ग यहाँ पर देखो प्रहार है, पहाड़ है, कलश है, कमल है। तो इसे प्रहार वाले में तोड़ेंगे तो प्र आपको उपसर्ग निकल आएगा, ठीक है, प्र निकलेगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, प्र निकल आएगा उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग है ना, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए लड़की गाता है, लड़की गाता है, ये तो आपने सुना नहीं होगा, है ना। लड़की गाती है ऐसे होता है, लड़का गाता है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बी वाला आपका सही लग रहा है ना, क्योंकि तीसरा देखिए लड़कियां गाता है, ये नहीं होता है, लड़के गाता है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बी लड़का गाता है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भगवद भक्ति में संधि, भगवत भक्ति, तो इसे जब तोड़ेंगे तो स्वर तो आपका होगा नहीं, है ना। भगवत भक्ति में जो आपका होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपकी ये व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सी आपकी है, व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि है, ठीक है। क्योंकि दा का परिवर्तन ता में हो जाएगा, भगवत हो जाएगा, भगवत धन भक्ति, तो दा का परिवर्तन होता है ता में हो जाता है, इस कारण से आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन आता है, क्या करते हैं, में कौन सा सर्वनाम होगा। देखिए यहाँ पर एक आपको दिया गया है ना, और कौन क्या है ये चीज़ आप जानते हैं कि ऐसे जो आपके होते हैं ये आपके प्रश्नवाचक होते हैं। तो इस प्रकार से 47 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका है सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सुमित सो रहा है, और हमने बताया था क्रिया इसमें क्या है, क्रिया इसमें है क्या, क्रिया इसमें क्या है, सोना है, ठीक है। सोना आपकी क्या है, क्रिया है। क्रिया में क्वेश्चन करिए, अमित सो रहा है ना, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, कुछ आंसर मिला नहीं, सुन रहा है ना। मान लो अगर ये खाना खा रहा हो, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो मिल सकती है। तो कुल मिला के सोना जो आपकी है आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आपका कर्म नहीं हो रहा है। तो 48 क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। सुमित सो रहा में जो क्रिया का भेद है वो आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मुझसे हंसा नहीं जाता में वाक्य बताइए। मुझसे हंसा नहीं जाता, वाक्य में बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है, मुझसे हंसा नहीं जाता है। तो देखो यहाँ पर कर्म तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर भाव को इंगित कर रहा है। जब कोई भी वाक्य भाव को इंगित करता है, ये कोई क्रिया जो आपकी भाव को इंगित करती है, तो यहाँ पर क्रिया जो आपकी भाव को इंगित कर रहा है हंसा नहीं जाता है, अर्थात ये आपकी भाववाच्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ बताइए। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो भैया उल्टे बांस मतलब कह सकते हैं वो एक अलगी तरीके से आपका काम करेगा, मतलब असंगत कार्य करेगा, असंगत कार्य करेगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, असंगत कार्य करना, कि आपका से हो जाएगा बी नंबर, है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपके सिलेबस के अनुसार आपके 25 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 25 प्रश्न में आपने लगभग इसमें से आपके किसी के 22 सही होंगे, किसी के 23 सही होंगे, किसी को 20 भी सही होंगे, और किसी के 15 भी सही हुए होंगे, ठीक है। नए लोगों के यहाँ पर 15 सही हुए होंगे, लेकिन जो हमसे लगातार जुड़े हैं उन लोगों के 22 और 23 सही होंगे, है ना। हो सकता है 24 भी सही हों। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 8:30 बजे जो क्लास होती है हिंदी की, लगातार आपकी कराई जा रही है वहाँ पर, ठीक है। 550 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लगातार आपकी क्लासें आपकी चल रही है। तो 8:30 बजे आप लोग जरूर क्लास करिए। जब 8:30 बजे क्लास करेंगे हिंदी की तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आपको सुबह 7 बजे यहाँ पर कह सकते हैं मॉडल पेपर इसमें, जिसमें जीके होती है, हिंदी का मॉडल पेपर होता है, और आपके ग्रामीण परिवेश का भी हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूपी जीके आपकी लगभग 5 बजे आपकी आती है क्लास, ठीक है, 5 बजे आपकी आती है। 5 बजे यूपी जीके का टेस्ट होता है, और वहीं पर कह सकते हैं एक वीडियो में एक्स्ट्रा और डाल देते हैं, साथ में 8:30 बजे आपकी भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और जो बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डन के लिए जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनकी भी क्लास यहाँ पर कह सकते हैं 22 के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि आप लोग जुड़े रहिए भाई, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मेहनत करना आपका सर्वोपरि कर्तव्य है। और स्टूडेंट लाइफ में मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, खेती करने थोड़ो जाओगे। और हाँ, काफ़ी लोग गांव से हैं, खेती भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। और काफ़ी लोग जो गांव से जुड़े तो खेती करना
जरूरी है, ठीक है। खाएंगे नहीं तो पिता अकेले कैसे कमाएंगे, है ना। तो इस कारण से तो मेहनत जरूर करिए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। जिन्हें पसंद आया वीडियो लाइक करें, और यहाँ पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।